नैरेटर धीरे और भावुक स्वर में। एक छोटे से समुद्री गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नाम था लूना। हर सुबह वो समुद्र किनारे जाती और वहां से रंग बिरंगे सीपियां चुनती थी। नैरेटर उसी दिन लहरों के बीच कुछ चमका। लूना झुककर देखने लगी और उसे रेत के नीचे से एक नीला चमकता हुआ मोती मिला। लूना धीरे से हैरान होकर, वाह कितना खूबसूरत है ये। नैरेटर लूना ने मोती को हाथ में उठाया। तभी वो मोती धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। उसमें से हल्की नीली रोशनी फैलने लगी और फिर अचानक, लूना डरो मत, मैं एक जादुई मोती हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। लेकिन क्यों? पर्ल, क्योंकि तुम दूसरों की मदद करती हो और ऐसे दिल वाले इंसान ही जादू के लायक होते हैं। नैरेटर लूना मुस्कुराई और वादा किया कि वो इस जादुई मोती का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करेगी। नैरेटर कुछ हफ्तों बाद गांव में सूखा पड़ गया। न पानी, न फसलें। लोग परेशान थे। नहीं, मैं सबको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरा मोती जरूर कुछ कर सकता है। नैरेटर उसने मोती को दोनों हाथों में थामा और आंखें बंद कर ली। जैसे ही मोती चमका, आसमान में बादल छा गए और फिर तेज बारिश होने लगी। विलेजर, लूना, बारिश हो रही है। पानी वापस आ गया। नैरेटर गांव वाले झूम उठे। बच्चे हंसे और लूना मुस्कुराई। अब वो सबकी हीरो बन गई थी। नैरेटर लेकिन ये खबर एक लालची राजा तक पहुंची। वो मोती खुद पाना चाहता था। किंग अहंकारी स्वर में, वो मोती मेरा होगा। ले आओ उसे, चाहे जो करना पड़े। नैरेटर रात में उसके सैनिक लूना के घर पहुंचे और चोरी छिपे वो जादुई मोती ले गए। लूना धीरे टूटी हुई आवाज में, मेरा मोती, उन्होंने मेरा मोती ले लिया। नैरेटर महल में जब राजा ने मोती उठाया तो मोती की रोशनी बुझने लगी। वो अब चमक नहीं रहा था। किंग घबराकर, क्या हो रहा है? ये तो अब काम नहीं कर रहा। नैरेटर क्योंकि जादू सिर्फ सच्चे दिल के लिए था, लालच के लिए नहीं। नैरेटर मोती हवा में उठा और उड़ता हुआ वापस लूना के पास लौट आया। वो फिर से चमक उठा, जैसे उसे अपनी सच्ची मालकिन मिल गई हो। पर्ल, लूना, जादू वहीं रहता है जहां दिल साफ होता है। लूना, चलो अब हमें बहुत काम करना है।